अस्पताल में एक डॉक्टर को आश्चर्य होता है कि एक आदमी के हाथ पर काटने के कारण एक्सरे का आदेश क्यों दिया गया। वह नर्स अन्ना से इस मरीज को खोजने के लिए कहता है, इसलिए वह सिस्टम की जांच करती है और पाती है कि उसे गहन देखभाल के लिए भेजा गया है, जो कि सिर्फ काटने के लिए भी अजीब है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अन्ना अपने पति लुइस के घर जाती है। क्योंकि वे रात को शॉवर में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे यह नहीं देखते कि एक टीवी शो विशेष समाचार बुलेटिन की घोषणा करने के लिए बाधित है। अगली सुबह लुइस उठता है जब वह पड़ोसी विवियन को कमरे के बाहर खड़ा देखता है। जब वह रोशनी में कदम रखती है तो लुइस उसके चेहरे पर खून देखकर भयभीत हो जाता है। वह अन्ना को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है और लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन विवियन अचानक उसकी गर्दन पर काट लेती है। अन्ना विवियन को गलियारे में धकेलने के लिए दौड़ती है जबकि लुइस बिस्तर पर गिर जाता है, लेकिन विवियन फिर से हमला करने की कोशिश करता है। घबराई हुई एना तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है और अपने पति की जांच करती है। उसके घाव को तकिए के कवर से ढकती है। फिर वह आपातकालीन लाइन पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि सभी सर्किट व्यस्त हैं। विवियन के दरवाजे पर लगातार दस्तक देने के बाद लुइस बिस्तर पर मर जाता है, लेकिन बस 1 सेकंड के लिए। वह एक ज़ॉम्बी के रूप में उठता है और एना पर हमला करता है, जो उसे धक्का देकर कार की चाबियां छीन लेती है, इससे पहले कि वह फर्नीचर को इधर उधर फेंकना शुरू कर दे। एना बाथरूम में छिपने के लिए भागती है, गलती से टब में गिर जाती है। फिर वह खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह अटकी हुई होती है। उस पल घर में सन्नाटा छा जाता है, इसलिए वह दरवाजे के पास जाती है और अपने पति का नाम लेती है। लुइस दरवाजे से घुसकर जवाब देता है, इसलिए एना फिर से खिड़की खोलने की कोशिश करती है और इस बार उसे खोलने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए वह घर से बाहर कूदने से पहले उसे लात मार देती है। सड़कों पर लोग भाग रहे हैं और घबरा रहे हैं। कई घरों में आग लगी हुई है और दूर दूर तक विस्फोट देखे जा सकते हैं। अन्ना एक पड़ोसी से जानकारी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे बंदूक से धमकाते हुए दूर रहने के लिए कहता है। अचानक एक एम्बुलेंस उसके ऊपर से गुजरती है और उसे देखे बिना ही चली जाती है। जब लुइस भी घर से बाहर निकलता है तो अन्ना जल्दी से कार में बैठ जाती है, लेकिन लुइस उस पर कूद पड़ता है और खिड़की पर मुक्का मारता है। शुक्र है कि जब अन्ना गाड़ी चलाना शुरू करती है तो वह गिर जाता है। शहर से होकर गाड़ी चलाना मुश्किल है क्योंकि दूसरे ड्राइवर पागलों की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं और लोग कभी कभी मदद मांगने के लिए खुद को कारों पर फेंक देते हैं। रेडियो होस्ट लोगों को अंदर रहने और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए कहता है। वह यह भी घोषणा करता है कि सैन्य अड्डे भी सुरक्षित नहीं हैं। आखिरकार अन्ना दालान में पहुंचती है, जहां और भी दुर्घटनाएं और विस्फोट हो रहे हैं। ज़ॉम्बी किसी भी उजागर व्यक्ति को खा रहे हैं। अन्ना चिल्लाती है जब कोई अचानक उसे पकड़ने के लिए दरवाजा खोलता है और उस आदमी को धक्का देकर दूर कर देता है, जबकि वह फिर से गाड़ी चलाने की कोशिश करती है। इस संघर्ष में कार सड़क से उतर जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी सर्वनाश दुनिया पर हावी हो जाता है, अधिकारी प्रेस से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह कैसे हुआ या इसे कैसे ठीक किया जाए। जल्द ही लोग सड़कों पर दंगे करने लगते हैं और सरकार से कुछ करने की मांग करते हैं, लेकिन सेना शहरों पर कब्जा करके इंसानों और ज़ॉम्बी दोनों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। अस्पताल पूरी क्षमता पर है और इमारतें हर दिन फट रही हैं। जब अन्ना जागती है तो उसे पुलिस अधिकारी केनेथ पाता है, जो उसे यह पुष्टि करने के लिए कुछ कहने के लिए कहता है कि वह इंसान है। वे एक साथ निकलते हैं और 3 अन्य बचे हुए लोगों से मिलते हैं, जो तब तक गोली चलाते हैं जब तक उन्हें एहसास नहीं हो जाता कि वे ज़ॉम्बी नहीं हैं। तीनों ने कई सड़कों की कोशिश की है और वे सभी ज़ॉम्बी द्वारा पकड़े गए हैं, इसलिए हर कोई मॉल जाने के लिए सहमत होता है। जब वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी का एक झुंड पास आ जाता है, इसलिए केनेथ ताला तोड़ देता है और वे अंदर जा सकते हैं। इससे पहले कि वे दरवाजा बंद कर पाते, एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन केनेथ जल्दी से उसे पीछे धकेल देता है और दरवाजा आखिरकार बंद हो जाता है। इसके बाद वे लाइट जलाते हैं, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा होता है। वे खुद को एक स्टोर में पाते हैं जिसके दरवाजे बंद हैं, इसलिए वे मॉल में जाने के लिए खिड़की पर एक शौचालय बनाते हैं। जबकि अन्ना एक फव्वारे में सारा खून धोती है, वे सामने के दरवाजों की जांच करते हैं
और पुष्टि करते हैं कि ये भी बंद है। आंद्रे और माइकल अन्य प्रवेश द्वारों की जांच करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जबकि बाकी लोग सामने की ओर नजर रखते हैं। पीछे के निकास पर आंद्रे कांच के खिलाफ दबाए गए एक ज़ोंबी से चौंक जाता है, लेकिन शुक्र है कि यह टूटने से सुरक्षित है। आर्केड में माइकल एक दरवाजे के पीछे कुछ आवाजों का अनुसरण करने से पहले एक गेम से एक बड़ा हथौड़ा पकड़ता है। एक ज़ोंबी बाहर कूदता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे हथौड़ा गिर जाता है और टूट जाता है। माइकल ज़ोंबी के मुंह को खुद से दूर रखने में कामयाब हो जाता है और टूटे हुए हथौड़े के हैंडल को पकड़कर प्राणी के सिर में वार करता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर वापस एक ज़ोंबी दिखाई देता है और आंद्रे की गर्भवती पत्नी लूडा को पकड़ लेता है। केनेथ अपनी बंदूक से प्राणी को मारता है, इसलिए ज़ोंबी उस पर हमला करता है, उसे फव्वारे में धकेल देता है और केनेथ को अपना हाथ खरोंचने पर मजबूर कर देता है। जब वे पानी में लड़ते हैं तो अन्ना केनेथ की गिरी हुई बंदूक उठाती है और ज़ोंबी को गोली मार देती है। यह सिर्फ उसके कंधे पर लगती है, लेकिन यह एक रास्ता बनाने के लिए पर्याप्त है। तीनों भागना शुरू करते हैं और लिफ्ट में जाने के लिए लड़कों से फिर से मिलते हैं। जब वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें 3 सशस्त्र गार्डों द्वारा रोक दिया जाता है, जो उन्हें छोड़ना चाहते हैं। एक छोटी सी बहस के बाद अन्ना उन्हें रहने के लिए मना लेती है, लेकिन गार्ड उनके हथियार ले लेते हैं। टीवी पर वे अराजकता, मृत्यु और विनाश को देखते हैं, जिसने दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है। वे यह भी सीखते हैं कि लाशों को मारने का एकमात्र तरीका उनके दिमाग पर हमला करना है। एक अधिकारी ने उल्लेख किया कि फोर्ट पास्टर सुरक्षित है और केनेथ इसे अपने भाई के काम करने की जगह के रूप में पहचानता है। आंद्रे लूडा को बाथरूम में ले जाता है और पाता है कि उसके हाथ पर एक कट है, लेकिन चूंकि यह छोटा है इसलिए उसे लगता है कि यह कुछ भी नहीं है। अन्ना एक प्राथमिक चिकित्सा किट खोजती है और अंत में टूट जाती है, लेकिन वह केनेथ के घाव की देखभाल करने के लिए खुद को संभालती है। माइकल बताते हैं कि उन्हें मॉल में किसी भी कमजोर जगह को बंद कर देना चाहिए और बचाव हेलीकॉप्टरों के उड़ने की स्थिति में छत पर एक चिन्ह पेंट करना चाहिए। गार्ड नीचे जाते हैं और फव्वारे में हिलते हुए ज़ोंबी को ढूंढते हैं। वह भी एक गार्ड हुआ करता था, लेकिन अब उसके दोस्तों के पास उसके सिर में गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर वे दूसरे स्टोर में जाते हैं और हर ज़ोंबी को गोली मार देते हैं। कुछ ही देर बाद गार्ड ज़ोंबी के शवों को छत से नीचे फेंक देते हैं, जबकि दूसरे लोग अपना SOS साइन पूरा करते हैं। इस ऊंचाई से उन्हें पूरे शहर का अच्छा नजारा दिखाई देता है और हर जगह ज़ोंबी दिखाई देते हैं। जब वे कुछ गोलियों की आवाज सुनते हैं तो वे दूरबीन का इस्तेमाल करके एंडी को उसकी बंदूक की दुकान की छत पर खोजते हैं। वह एक साइनबोर्ड पकड़े हुए है जिस पर लिखा है कि वह अकेला है, लेकिन वह उसे आसमान में किसी चीज की ओर इशारा करने के लिए नीचे रख देता है। एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा है और समूह अपनी बाहें लहराना शुरू कर देता है, फिर भी हेलीकॉप्टर उन्हें अनदेखा कर देता है और उड़ जाता है। उस रात गार्ड समूह को एक स्टोर में बंद कर देते हैं ताकि वे कोई भी सप्लाई न चुरा सकें। माइकल को लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए क्योंकि मदद नहीं आ रही है, लेकिन आंद्रे को लगता है कि हेलीकॉप्टर वापस आ जाएगा। केनेथ को उनके तर्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य फोर्ट पास्टर पहुंचकर अपने भाई को ढूंढना है। इस बीच गार्ड टीवी देखते हैं और एक पादरी को यह कहते हुए सुनते हैं कि लाश मानवता के पापों के लिए भगवान द्वारा भेजी गई सजा है। अगली सुबह मॉल के स्वचालित टाइमर से सभी जाग जाते हैं, जो सभी लाइट और संगीत चालू कर देते हैं। टीवी केवल स्थिर दिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि सिग्नल कम हो गया है। गार्ड तेरी कंट्रोल यूनिट की तलाश में जाता है और अन्ना उसे देख लेती है, जो उसे स्टोर खोलने के लिए मना लेती है ताकि उसका समूह बाथरूम जा सके। तेरी कंट्रोल यूनिट तक पहुंच जाता है और सुरक्षा कैमरों की जांच करने से पहले संगीत बंद कर देता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि मॉल में एक ट्रक आ रहा है। जब तेरी दूसरों को बताता है तो सभी छत पर भागते हैं और वे चर्चा करते हैं कि क्या करना है। अन्ना कहती है कि उन्हें सभी बचे हुए लोगों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन सीजे और बार्ट अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहते। तेरी अपने दोस्तों से असहमत है, इसलिए माइकल और केनेथ अन्य 2 गार्डों को मुक्का मारने और उन्हें निहत्था करने का मौका लेते हैं। जब तेरी लोगों को मॉल सेल में ले जाता है, अन्ना और लूडा ट्रक को पीछे के प्रवेश द्वार पर ले जाने के लिए एक संकेत बनाते हैं। हालांकि वाहन रिवर्स में जाने लगता है और इमारत से टकरा जाता है।
इसलिए आंद्रे और माइकल को मदद करने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वे हर उस प्राणी को गोली मारते हैं जो बहुत करीब आता है। उनमें से कई को तब तक मारते हैं जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती और उन्हें वापस अंदर भागना पड़ता है। शुक्र है कि ट्रक पर बचे हुए लोग ठीक हैं। उन्होंने जानबूझकर वाहन को मॉल के सामने धकेला ताकि वे उस पर चढ़ सकें और बिना किसी जोखिम के अंदर जा सकें। एक बार जब सभी अंदर आ जाते हैं तो अन्ना घोषणा करती है कि वह चोटों के लिए उनकी जांच करेगी, जिसमें एक बहुत बीमार महिला भी शामिल है जिसे वे एक ठेले पर धकेल रहे हैं। केनेथ ट्रक को फोर्ट पास्टर ले जाना चाहता है, लेकिन स्टीव और नोर्मा बताते हैं कि वे वहां से आते हैं और यह ज़ॉम्बी द्वारा आगे निकल गया है। निराश केनेथ छत पर जाता है जहां वह एंडी को जानकारी मांगते हुए देखता है। दूसरे संकेत का उपयोग करते हुए केनेथ उसे बताता है कि किला चला गया है और कोई मदद नहीं आ रही है। एंडी व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब देता है, जिससे केनेथ हंसता है। इस बीच अन्ना सभी की चोटों का ख्याल रख रही है। हैरी बीमार महिला की जांच करता है जो अचानक मर जाती है। अन्ना उसकी नब्ज जांचने के बाद इसकी पुष्टि करती है और उसे कंबल से ढक देती है, लेकिन महिला अचानक उठकर बैठ जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि वह एक ज़ॉम्बी बन गई है तो समूह भागना शुरू कर देता है और अन्ना एक फायर पोकर पकड़ लेती है। इसलिए जब महिला बहुत करीब आती है तो वह उसकी आंख में चाकू घोंप देती है। इस महिला को बदलते हुए और अपने पति को याद करते हुए अन्ना दूसरों को बताती है कि ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने से ही यह परिवर्तन शुरू होता है। फ्रैंक को काट लिया गया है और अन्ना उसे अलग थलग करना चाहती है, लेकिन माइकल को लगता है कि उन्हें उसे बदलने से पहले ही मार देना चाहिए और केनेथ सहमत हो जाता है। अन्ना फ्रैंक को चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ती है और उसकी बेटी निकोल दया की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसे अलविदा कहने के लिए एक पल दिया जाता है। फिर फ्रैंक को एक बंद कमरे में ले जाया जाता है जहां केनेथ उसके सिर में गोली मारने से पहले अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए उसके मुड़ने का इंतजार करता है। दिन बीतने लगते हैं, इसलिए समूह खुद को मनोरंजन करने की कोशिश करता है। केनेथ संकेतों पर अपनी चाल लिखकर एंडी के साथ शतरंज खेलता है। बार्ट और सीजे सेल में ताश खेलते हैं। अन्ना सितारों को देखते हुए माइकल, निकोल और टेरी बॉन्ड के साथ फिल्में देखना पसंद करती है और स्टीव मोनिका के साथ गंदा हो जाता है जब वह छत पर गोल्फ नहीं खेल रहा होता है। गेंदें कभी कभी बाहर ज़ॉम्बी से टकराती हैं, क्योंकि मॉल के प्रवेश द्वार पर हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। समूह अक्सर संकेतों पर अनुरोध लिखता है और एंडी उन ज़ॉम्बी को गोली मारता है जो उन्होंने मांगे थे, शानदार निशाना दिखाते हुए। एक रात बचे हुए लोग रात का खाना खा रहे थे और बिजली चली जाने पर अपने खोए हुए लोगों के बारे में कहानियां साझा कर रहे थे। आंद्रे लूडा की जांच करने के लिए दौड़ता है, जो बहुत बीमार है, इसलिए उसने उसे बिस्तर से बांध दिया है। 4 आदमी जनरेटर की तलाश में जाते हैं और दीवारों पर खून देखते हैं। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए समूह गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि यह सिर्फ एक कुत्ता है। माइकल उसे बुलाता है और जानवर अच्छा लगता है, लेकिन फिर वह भौंकना शुरू कर देता है। अचानक छत पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और बार्ट की गर्दन काटने के लिए उस पर कूद पड़ता है। सारा शोर और ज़ॉम्बी का ध्यान खींचता है, जो एक गलियारे के अंत में दिखाई देते हैं। समूह तुरंत भागना शुरू कर देता है, लेकिन बार्ट के लिए बहुत देर हो चुकी होती है, जो ज़ॉम्बी के भोजन के रूप में पीछे रह जाता है। केनेथ और माइकल उनके लिए एक गेट खोलते हैं और सीजे एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर वार करता है ताकि वे उसे फिर से बंद कर सकें। वे अतिरिक्त सुरक्षा के लिए दरवाजे पर ताला लगाते हैं और फिर वे गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे ज़ॉम्बी को मारने के लिए गोली चलाते हैं। बहुत ज्यादा गोलियां नहीं बची हैं और जब एक ज़ॉम्बी गिरता है तो वह गेट का एक हिस्सा अपने साथ नीचे ले आता है। माइकल को एक ईंधन पंप मिलता है, इसलिए वह सभी लाशों पर गैस डालता है और सीजे एक लाइटर फेंकता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो सभी प्राणियों को जलाकर मार देता है। वापस आंद्रे के पास, वह लूडा को उसकी आखिरी सांस लेते हुए देखता है और उसे अलविदा चूमता है। जब वह गर्भवती पेट की जांच करता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि बच्चा अभी भी हिल रहा है। हालांकि जब लूडा एक लाश के रूप में जागती है तो उसे पीछे हटना पड़ता है। सावधानी से आगे बढ़ते हुए आंद्रे एक बेल्ट पकड़ता है और लूडा के मुंह के चारों ओर उसे बांधता है ताकि वह जन्म देते समय उसे काट न सके।
उसी समय नॉर्मा को एहसास होता है कि उसने कुछ समय से लूडा को नहीं देखा है और उसे देखने के लिए आती है। केवल आंद्रे को अपनी बाहों में एक बच्चे के साथ और लूडा को बिस्तर पर गुर्राते हुए पाती है। नॉर्मा तुरंत लूडा को मारने के लिए गोली चलाती है और क्रोधित आंद्रे जवाबी गोली चलाता है। चूंकि नॉर्मा लगातार गोली चलाती रहती है, इसलिए वे एक दूसरे को मार देते हैं। समूह के बाकी लोग गोलियों की आवाज सुनते हैं और नॉर्मा की बातें सुनने के लिए कमरे में भागते हैं। कैरी उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन अन्ना उसे आश्वासन देती है कि वह गोली लगने से मर गई है और रूपांतरित नहीं होगी। फिर वे बच्चे की जांच करते हैं और पाते हैं कि वह एक छोटी सी लाश है, इसलिए उनके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शवों को हटाने और जनरेटर को ठीक करने के बाद केनेथ समूह को बताता है कि मरने का इंतजार करना वास्तव में मौत से भी बदतर है और अन्ना कहती है कि वह वहां मरना नहीं चाहती। माइकल ने उल्लेख किया कि उसने गैरेज में 2 बसें देखी, इसलिए वे भागने के लिए उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टीव अपनी नाव पर नौकायन के बारे में मजाक करता है, लेकिन समूह को एहसास होता है कि बसों के लिए निकलते समय अपना अधिकांश समय कड़ी मेहनत करने में बिताते हैं। जब वे ब्रेक लेते हैं तो अन्ना और माइकल पहली बार एक साथ होते हैं। बहुत ज्यादा गोला बारूद नहीं बचा है, लेकिन वे एंडी को लेने की योजना बना रहे हैं ताकि उसके पास अतिरिक्त बंदूकें हों। केनेथ उसे संकेतों का उपयोग करके योजना के बारे में बताता है और एंडी भूख से जवाब देता है, जिससे केनेथ को पता चलता है कि उसने कितना वजन कम किया है। समूह को अभी भी बसों को खत्म करने के लिए समय चाहिए, इसलिए उन्हें एंडी को भोजन भेजने का कोई तरीका खोजना होगा, अन्यथा वह भागने के दिन तक नहीं पहुंच पाएगा। यह याद करते हुए कि हमले के दौरान कुत्ता ठीक था, वे उसे कुछ आपूर्ति और एक रेडियो के साथ बाहर भेजने का फैसला करते हैं। उनके सिद्धांत की पुष्टि तब होती है जब कुत्ता बिना हमला किए लाशों के बीच भाग जाता है। हालांकि जब एंडी कुत्ते का दरवाजा खोलता है तो लाशें अंदर पहुंचने की कोशिश करती हैं। एंडी तुरंत उन्हें गोली मारता है और फिर से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जब वह रेडियो पकड़ता है तो वह समूह को बताता है कि उसे काट लिया गया है। निकोल घबरा जाती है और कुत्ते को बचाने के लिए बंदूक की दुकान पर जाने के लिए ट्रक पर चढ़ जाती है। वह इसे दरवाजे के ठीक सामने पार्क करती है और इमारत के अंदर चली जाती है, जबकि लाशें वाहन पर चढ़ जाती हैं। समूह रेडियो पर निकोल को कुत्ते को बचाते हुए सुनता है, जबकि केनेथ स्टोर की छत की जांच करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि एंडी पहले से ही एक ज़ॉम्बी है और उसके साइन पर केवल खून के धब्बे हैं। जब एंडी वापस अंदर जाता है तो निकोल को उससे बचने के लिए छिपना पड़ता है। कुछ लोग निकोल को बचाने का फैसला करते हैं क्योंकि यह उनके लिए और अधिक बंदूकें पाने का एकमात्र मौका है। वे स्टीव को गार्ड के रूप में दरवाजे पर छोड़ने के बाद सीवर में प्रवेश करते हैं। लंबी सैर के बाद वे सड़क के बीच में आते हैं, जहां उन्हें ज़ॉम्बी को दूर रखने के लिए तुरंत गोलीबारी करनी पड़ती है। केनेथ कई दुश्मनों को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक ज़ॉम्बी उसके हाथों से बंदूक खींच लेता है। लोग ट्रक में चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचते हैं और कुत्ते के दरवाजे से स्टोर में प्रवेश करते हैं। ज़ॉम्बी के उन तक पहुंचने से ठीक पहले उसे बंद कर देते हैं। इसके बाद वे जितनी बंदूकें उठा सकते हैं उठाते हैं और फर्श पर खून के निशान का अनुसरण करते हैं, जब तक कि वे एंडी को एक दरवाजा पीटते हुए नहीं पाते। केनेथ निकोल को बचाने के लिए उसके सिर में गोली मारने से पहले अपने दोस्त से माफी मांगता है। उन्हें वापस जाने के लिए एक अच्छी योजना की जरूरत है, इसलिए सीजे छत पर जाता है और एक ईंधन टैंक फेंकता है, जिसे वह विस्फोट करने के लिए गोली मारता है। जब ज़ॉम्बी आग पकड़ लेते हैं तो समूह सड़क पर भागने के लिए ध्यान भटकाने का उपयोग करता है। किसी भी प्राणी को गोली मारता है जो जल नहीं रहा होता है, जब तक कि वे सीवर में वापस नहीं पहुंच जाते। कुछ ज़ॉम्बी टकर को धक्का देते हैं और उसे छेद में गिरा देते हैं, जिससे उसका पैर टूट जाता है। सीजे दूसरों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, जबकि वह टकर की मदद करने के लिए रुकता है। जल्द ही ज़ॉम्बी भी सीवर में कूद रहे होते हैं, इसलिए सीजे टकर को बंदूकें देने से पहले उनमें से कुछ को गोली मारता है। इस तरह सीजे उसे जमीन से घसीट सकता है, जबकि टकर आने वाले हमलावरों पर गोली चलाता है। दुर्भाग्य से उनमें से बहुत सारे हैं और वे टकर तक पहुंच जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। टकर अपने दोस्त से इसे खत्म करने के लिए कहता है, इसलिए सीजे दूसरों से मिलने के लिए दौड़ने से पहले उसके सिर में गोली मारता है। आखिरकार समूह मॉल के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन स्टीव दरवाजा खोलने के लिए वहां नहीं होता। ज़ॉम्बी सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं
और जब तक अन्ना उन्हें अंदर आने नहीं देते तब तक वे लोग गोलियां चलाते रहते हैं। वे दरवाजा फिर से बंद नहीं कर सकते क्योंकि ज़ॉम्बी उसे पकड़े हुए हैं, इसलिए टीम सिर्फ भाग सकती है। एक बार जब वे दूसरे बचे हुए लोगों से फिर से मिल जाते हैं तो समूह और कुत्ता लिफ्ट की ओर भागते हैं और ज़ॉम्बी के उन तक पहुंचने से पहले दरवाजे बंद कर देते हैं। वे गैरेज में पहुंच जाते हैं और स्टीव को वहां पाकर उसका अपमान करते हैं। समूह बसों में चढ़ने के लिए दो भागों में बंट जाता है और अंत में गैरेज के दरवाजे तोड़कर मॉल से बाहर निकल जाता है। ज़ॉम्बी तुरंत वाहनों को घेर लेते हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बचे हुए लोग खिड़कियों से गोलियां चलाते हैं और स्टीव कुछ ज़ॉम्बी को मारने के लिए चेनसो का इस्तेमाल भी करता है। चूंकि भीड़ अभी भी इतनी ज्यादा है कि उसमें से गुजरना मुश्किल है, इसलिए सीजे एक और ईंधन टैंक फेंकता है और उसे गोली मारता है ताकि एक नया विस्फोट हो जो आसानी से रास्ता खोल देता है। बसें शहर से तेजी से गुजरती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कारें ही बाधाएं लगती हैं। केनेथ एक ज़ॉम्बी को बस पर लटकता हुआ देखता है और उसे नीचे गिराने के लिए अचानक मुड़ता है, जिससे ग्लेन मोनिका के ऊपर चेनसो के साथ गिर जाता है। बस नियंत्रण खो देती है और बाढ़ से टकराकर पलट जाती है, जिससे वह अपनी तरफ गिर जाती है। जब दूसरी बस मदद के लिए वापस आती है तो स्टीव बंदूक उठाता है और केनेथ की मदद करने से इनकार कर देता है। वह अकेला बाहर आता है और एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है। अन्य बचे हुए लोग उसके दोस्तों को लेने आते हैं और एना यह जानकर तबाह हो जाती है कि चेनसो ने मोनिका और ग्लेन दोनों को मार दिया है। जब वह पलटती है तो एक ज़ॉम्बी स्टीव उस पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए एना उसके सिर में गोली मार देती है। तेरी बस के साथ आए ज़ॉम्बी को मार देता है और गोलियों की वजह से भीड़ का ध्यान आकर्षित होता है। लोगों ने कुछ समय खरीदने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी क्योंकि एना स्टीव के शरीर से नाव की चाबियां लेने के लिए पीछे थी। उसने कुछ ज़ॉम्बी को भी गोली मारी और अपने दोस्तों की मदद से वह बस तक पहुंच गई। माइकल ने उसे अंदर खींच लिया और सीजे ने दरवाजे पर मौजूद जीवों को मार दिया ताकि वे आखिरकार उसे बंद कर सकें। बस पूरी गति से आगे बढ़ती है और घाट तक पहुंचने के लिए एक गेट से गुजरती है। यह लगभग पानी में गिर जाती है, लेकिन सौभाग्य से यह किनारे पर फंस जाती है। बचे हुए लोग तुरंत नावों की ओर भागना शुरू कर देते हैं, जबकि ज़ॉम्बी भी उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य से सीजे जल्द ही घिर जाता है, इसलिए वह सभी दुश्मनों को नीचे गिराने के लिए अपने आखिरी ईंधन टैंक पर गोली चलाता है। इस प्रक्रिया में मर जाता है। समूह के बाकी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन माइकल घोषणा करता है कि वह उनके साथ शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उसे काट लिया गया है। वह एना को अलविदा कहता है और नाव को धक्का देता है ताकि जब उसके दोस्त सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाए तो वह एक गोली से खुद को मिटा देता है। अंत में एना, केनेथ, निकोल, टेरी और कुत्ता बच जाते हैं। नौकायन करते समय उन्हें एक नाव मिलती है जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी होता है और वे उसे तुरंत मार देते हैं। कई दिनों बाद जब उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाता है और खाना सड़ जाता है तो वे आखिरकार एक द्वीप पर पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वह भी ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।